बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में करते हैं, ठीक है। घरों में भी यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर का हम इस्तेमाल बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी करते हैं। कंप्यूटर जो है वो ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, और इसके अलावा हम अपना जो डाटा है वो उसको सेव करके रख सकते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है, ठीक है, जो कि इनपुट लेती है, उसके बाद उस इनपुट को प्रोसेस करती है, और उसके बाद आउटपुट जो है वो हमें स्क्रीन पर शो करती है, ठीक है। इनपुट में क्या इन्वॉल्व होता है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसेस इसके बाद होगा जिसमें क्या शामिल होता है? एडिशनल और सब्ट्रैक्शन जो भी करना होता है डाटा पर। फिर उसके बाद जो अपना रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो अपनी डिस्प्ले पर शो करता है, जो कि मॉनिटर होती है। और जैसे कि डिस्प्ले जो होती है वो दूसरी भी हो सकती हैं डिवाइसेस। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी होता है जिसको LCD कहते हैं, और लाइट इमिटिंग डियोड भी होता है जिसको हम LED कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा? इनपुट लेगा, फिर उसके बाद उसी इनपुट पर जो है वो प्रोसेस करेगा, और फिर उसका आउटपुट जो है वो हमें मॉनिटर पर या किसी भी स्क्रीन पर जो है वो हमें आउटपुट की सूरत में शो करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो डाटा और इंफॉर्मेशन को जो है वो मेमोरी की सूरत में सेव करता है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें लैपटॉप शामिल है, टैबलेट शामिल है, और स्मार्टफोन शामिल है, और डेस्कटॉप शामिल है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि फिक्स्ड होता है किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पर, ठीक है। जबकि लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, यानी इनको कैरी करना आसान होता है, और हम उनको कहीं पर जो है वो आसानी से लेकर जा सकते हैं। स्मार्टफोन्स में आगे, और उनमें जो है वो स्मार्टफोन्स में जो है वो ज़्यादातर फीचर्स वो ही होते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं, जिसमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी शामिल होती हैं। डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? कलेक्शन है फैक्ट्स की, फिगर्स की, जिसमें शामिल होते हैं वर्ड्स, नंबर्स, सैम्बल्स, साउंड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है डाटा में शामिल होती हैं। डाटा में जो है वो कॉन्टेक्स्ट के बगैर हमें मीनिंग जो है वो कम देता है, यानी कॉन्टेक्स्ट के बगैर हमें जो है उसकी समझ में नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे डाटा ये दिया गया 45, 80, 62, 74, ये सिर्फ डाटा है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसमें कॉन्टेक्स्ट शामिल करेंगे इसमें, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल कि मार्क्स ऑब्टेन बाय आसिम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6, यानी कि एक स्टूडेंट है ग्रेड 6 का आसिम, ठीक है, उसके ये ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो जब हम ये ऐड करेंगे तो हमें जो है वो डाटा की पूरी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह हम जो है वो हमारा डाटा मोर मीनिंगफुल और मोर जो है वो इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। डाटा और इन्फॉर्मेशन को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है, जिसमें एक साइड पे डाटा है और दूसरी साइड पे इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है हमारे पास? 100। जब हम रुपीज़ साथ में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? हमें पूरी इस डाटा की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि 100 रुपीज़। यहाँ पे डाटा में हमारे पास सिर्फ नंबर्स गिवन है। अब जब हम इन्फॉर्मेशन में ये ऐड करेंगे, आसिम ऑब्टेन 45, 80, 62 एंड 74 मार्क्स इन उर्दू, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट्स, तो हमें पता चल जाएगा ये जितने भी मार्क्स, जितने भी नंबर्स हैं जो डाटा में इंक्लूड हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन में क्या बता रही हैं कि ये एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हासिल किए हैं। इसी तरह स्टूडेंट एड्रेस क्या इन्फॉर्म करता है, क्या हमें बताता है? स्टूडेंट रिकॉर्ड देता है, ठीक है। इस तरह ये यहाँ पर ब्लड प्रेशर रीडिंग जो दी गई है, ठीक है, तो ये किसकी है? इन्फॉर्मेशन में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये अब्दुल्लास की ब्लड प्रेशर रीडिंग है। नेक्स्ट में है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हम अपने घरों में करते हैं। घरों में हम किस तरह करते हैं कि हम कुरान की तिलावत भी सुन सकते हैं, ठीक है, प्लेस को देख सकते हैं, चैट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा हम बिजनेस भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स बनाने के लिए और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें ऐप्स जो है वो शामिल होती हैं। इनके सॉफ्टवेयर जो शामिल होते हैं, इनके ज़रिए हम जो है वो प्रेजेंटेशंस वगैरह कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में ये किस लिए यूज़ होता है? स्कूल्स में हम स्टूडेंट्स को ड्राइंग के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स को हम क्रिएटिव बना सकते हैं वहाँ पर कंप्यूटर के यूज़ के इस्तेमाल से। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को हम लेक्चर जो है वो उनको ऑडियो वीडियो जो है लेक्चर्स सुनवा सकते हैं, ताकि उनकी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उनको मोर इन्हेंस कर सकें।
हॉस्पिटल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल्स में आजकल जो है वो पेशेंट्स के पास जो है वो फाइल्स आपने देखा होगा नहीं होती, ज़्यादातर जितनी भी रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर में मौजूद होता है, जो कि डॉक्टर के पास मौजूद रहता है। ठीक है, वो जब भी आपने डॉक्टर के पास जाते हैं आप जस्ट जो है वो अपना पेशेंट का नेम एंटर करते हैं और पूरा रिकॉर्ड जो है वो उनके पास पहले से मौजूद होता है। तो जो भी आपने टेस्ट करवाए होते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद होती हैं, और इसके अलावा जो है वो ईजीली जो है वो जो भी आपको डिजीज़ है वो आसानी से डायग्नोस कर लेते हैं। बैंक्स में भी यूज़ होता है। बैंक्स में हम जो है वो डिपॉजिट के लिए और विदड्रॉ के लिए जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है यानी कि ATM जिसको हम कहते हैं, तो उसके भी इस्तेमाल है वहीं पर है। और इसके अलावा कंप्यूटर को हम बिज़नेस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो है वो हम अगर यूज़ करें ऐप्स, गूगल हो गई, फेसबुक हो गया, अमेज़ोन हो गया, ये सब जो है यूज़ करते हुए हम अपने बिज़नेस को मज़ीद जो है वो बढ़ा सकते हैं और उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि रन करता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर, ठीक है, और इसको डिज़ाइन किया गया है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो यानी कि एक स्पेसिफिक जो काम जो है वो सर अंजाम देता है। ये एक पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम जो है वो देख सकते हैं ऑपरेट करते हुए, लेकिन हम इसको टच जो है वो नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर के साथ जो है वो इसका कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो कंप्यूटर कोई भी टास्क जो है परफॉर्म नहीं करेगा। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम और एप्लीकेशन भी कहते हैं। एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर की, जैसे कि गेम्स होगी, ड्राइंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेडशीट, ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर भी एक फिजिकल कंपोनेंट है, यानी कि एक फिजिकल जो है वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम टच भी कर सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं। इसमें से क्या शामिल हैं? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर जो है वो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कंप्यूटर जो है वो इसके बगैर कोई भी जो है टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं जो कि परफॉर्म करती हैं ऑपरेशन में कंप्यूटर में, और इनको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, जैसे कि इनपुट डिवाइस होगी, सिस्टम यूनिट हो गया, स्टोरेज डिवाइस होगी और आउटपुट डिवाइसेस होगी। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? जो कि हम यूज़ करते हैं डाटा को इंटर करने में। कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, यानी कि इन सब डिवाइसेस को हम कंप्यूटर में डाटा को इन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला है कीबोर्ड आप सब जानते हैं, कॉमनली यूज़ होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं। कीबोर्ड जो है वो इसके डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कीज़ होते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट की शामिल है, नंबर की शामिल है, स्पेशल की शामिल है, नेविगेशन और एरो की शामिल है, और इसके अलावा फंक्शन की शामिल है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड है और ये इसकी डिफरेंट जो है वो कीज़ शामिल होते हैं। माउस एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर की स्क्रीन पर पॉइंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए हम क्विकली जो है वो कमांड दे सकते हैं इसमें, और इसके अलावा माउस में जो है वो 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है, इसके ज़रिए हम जो है वो कर्सर को मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आइटम को जो भी डिस्प्ले स्क्रीन पर है उस आइटम को क्लिक कर सकते हैं, उसको अल्टरनेटिव फंक्शंस में बना सकते हैं और मेन्यू में। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स हैं माउस की, जैसे कि मैकेनिकल माउस हो गया, लेज़र माउस हो गया और ऑप्टिकल माउस हो गया और वायरलेस माउस हो गया। तो ठीक है, ये सारी जो है वो माउस की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैप्चर करती है इमेज को पिक्चर से, प्रिंट से, डॉक्यूमेंट से और पोस्टर से, और इसके अलावा ये एक फ़ोटो कॉपी बनाती है इमेज की, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। उस डिजिटल फॉर्म को हम सेव भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में जो है वो हम देख भी सकते हैं इसको। तो जितनी भी है इसका प्रिंट स्कैन इमेज होता है, ठीक है, यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ योर स्कैन इमेज और डॉक्यूमेंट, यानी इसका हम स्कैन भी कर सकते हैं और इमेज भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पर। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो कि साउंड को कैप्चर करती है और कन्वर्ट करती है साउंड वेव्स में, और वही साउंड वेव्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट होती हैं। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग में के लिए और कमांड देने के लिए। जब भी हम माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है वॉइस को, ठीक है, हमारी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करेगा, और इसके अलावा हम इसको कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो तो हम इसको प्ले करके दोबारा सुन भी सकते हैं। माइक्रोफोन को हम यूज़
यूज़ करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए और डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए। टेलीफोन्स में यूज़ होता है, हेयरिंग एड्स में होता है, रिकॉर्डिंग वॉइस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मेगाफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। तो इन सब में जो है वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है। डिजिटल कैमरा जो है वो हम डिफरेंट जो है वो फोटोग्राफ्स इसके ज़रिए बना सकते हैं, मूवीज़ बना सकते हैं। इसमें डिस्प्ले होती हैं इमेजेस, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो स्क्रीन पे ये जो है वो क्या करेगा, ये इसमें जितनी भी इमेज और वीडियोस बनती हैं इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के थ्रू। तो ये मेमोरी कार्ड के थ्रू जो है वो स्टोर भी हो सकता है जितनी भी वीडियोस और पिक्चर जो होती हैं। डिजिटल कैमरा जो है वो इसके अलावा हम स्कैनिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट जो है वो केसिंग पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इसके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, तमाम कंपोनेंट्स जो है वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम यूनिट में जो है वो मदरबोर्ड शामिल होता है, सेंट्रल को प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU भी जिसको हम कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, पावर सप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती हैं। प्रोसेसर क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और इसको हम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये तमाम काम को जो है वो कंट्रोल करता है। जितनी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो प्रोसेसर इसको कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, एक स्क्वायर शेप चिप होती है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कि मदरबोर्ड में होती है। और इसके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, जितनी भी कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है वो ये कंट्रोल करेगा, ये रिसीव करता है। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके प्रोसेसर के, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है जिसको हम ALU भी कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट को CU कहते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है जितनी भी लॉजिकल ऑपरेशंस होती हैं उनको परफॉर्म करता है। और CU क्या काम करता है, उन्हीं ऑपरेशंस को जो है वो उन पर प्रोसेस करेगा। तो जितनी भी ALU क्या बताएगा, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं कि कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है कमांड में, जो कि प्रोसेसर को बाद में भेज दी जाती हैं। मदरबोर्ड जो है वो मेन सर्किट बोर्ड है जो कि सिस्टम यूनिट के साथ जो है वो फिक्स्ड हुआ हुआ होता है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कनेक्ट हुए हुए होते हैं डिफरेंट जो कनेक्टर्स होते हैं उनके साथ, और ये तमाम जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको अलाउ करता है, यानी कि उनकी जितनी भी पावर्स होती हैं उनको रिसीव करता है और कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ, जैसे कि प्रोसेसर हो गए या मेमोरी होगी। इसके अलावा इसके डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, जैसे कि पावर कनेक्टर हो गया, CPU, सॉकेट, स्लॉट्स, कनेक्टर्स, चिप्स एंड रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, ये सारे जो है वो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी जो है वो सिस्टम कंप्यूटर के जो सिस्टम है उसके अहम पार्ट्स हैं। और इसके अलावा जो है मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कह सकते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होता है कि जितना भी स्टोर हम डाटा जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो जो भी इसमें शामिल है, प्राइमरी मेमोरी में क्या शामिल है, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम भी कहते हैं, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। तो रोम क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली जो है वो सेव कर लेता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो जो कि रीडेबल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रैम है वो क्या करेगा, डाटा को जो रखता है जब भी कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा हो, जब वर्क कर रहा हो कंप्यूटर तभी जो है वो उस डाटा को रखेगा। इसके अलावा जो है वो ये जल्दी से जो है वो असेस कर लेता है चीज़ों को। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डाटा को स्टोर करती है। इसमें जो है बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस शामिल होती हैं, जिसमें हार्ड ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव, कम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, इसमें शामिल हैं डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। उनमें जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो उनमें डिफरेंट कैपेसिटी होती है, यानी कि उनमें डिफरेंट जो है वो एबिलिटी होती है उसको स्टोर करने के लिए, जिसमें शामिल हैं हार्ड ड्राइव, USB, CD, DVD एंड फ्लॉपी डिस्क। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये इसको डाटा को स्टोर करती हैं, इनको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। हार्ड ड्राइव क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जितना भी होगा वो जो है उसमें स्टोर करेगी। ये जो है अब जो है जितनी भी हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं उनमें जो है वो इतनी अमाउंट होती है डाटा को कि वो बड़ी से बड़ी जो है वो स्टोर कर सके।
यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम USB भी कहते हैं, ये आजकल जो है वो ये कॉमनली यूज़ होती है और ये पोर्टेबल डिवाइस है। इसको हम कैरी भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये USB पोर्ट के ज़रिए जो है वो सिस्टम यूनिट में कनेक्ट होगी, जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और डाटा को सेव भी कर सकते हैं। कम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क को हम CD कहते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को हम DVD भी कह सकते हैं। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि डाटा को स्टोर करती है, कैरी करती है, जो कि रीड भी हो सकती है और राइट भी हो सकता है इन डिवाइसेस में। तो इसमें ये राउंड शेप में होती हैं और इनमें एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो डिस्प्ले करेगा यानी कि जो शो करेगा वो आउटपुट डिवाइसेस में जो है वो डाटा को शो करेगा। तो उसमें से कॉमन जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मोनीटर्स, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स शामिल हैं। मोनीटर डिस्प्ले क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है। कंप्यूटर का एक स्क्रीन होती है जो कि टेलीविज़न की तरह होती है, जो कि हमें आउटपुट जो है वो शो करता है। इसके अलावा और जिसको हम जो है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, यानी कि VDU भी कह सकते हैं हम इसको, जो कि जो है कंप्यूटर की एक मेन आउटपुट डिवाइस है। आजकल जो है वो क्या यूज़ हो रही हैं, फ्लैट स्क्रीन भी यूज़ हो रही हैं, जिनको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, यानी कि LCD एंड लाइट इमिटिंग डियोड यानी कि LED। तो ये भी जो है वो मोनीटर्स के ज़रिए जो है वो मोनीटर्स के तौर पर जो है वो कॉमनली यूज़ हो रही हैं, जो कि कनेक्ट की जाती हैं इन डिवाइसेस को कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में। प्रिंटर क्या है? एक और आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम प्रिंट्स कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि आपके कंप्यूटर में सेव है, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो प्रिंटर से निकलवा सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटर जो है वो साइज़, स्पीड और कॉस्ट के लिहाज से वेरी करते हैं। प्रिंटर जो है वो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को और इमेज को भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स में कर सकते हैं। कुछ प्रिंटर्स जो होते हैं वो प्रिंट जल्दी कर देते हैं दोनों साइड ऑफ पेपर की। लेज़र प्रिंट जो है इसमें से एक है प्रिंटर है जो कि हाई क्वालिटी का है, जिसमें हाई क्वालिटी की टेक्स्ट शामिल होते हैं और इमेज भी शामिल होती है। प्रिंटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स के लिए एंड आर्ट वर्क के लिए भी हम प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर्स क्या हैं? इनका इस्तेमाल हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि कंप्यूटर के साथ हम यूज़ करते हैं इनकी ऑडियो किसी भी चीज़ की सुनने के लिए। और स्पीकर्स में जितने भी क्या करते हैं, सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर साउंड वेव्स में जो है वो ये कन्वर्ट होंगे और फिर हमें सुनाई देते हैं। स्पीकर्स में रिसीव करते हैं इनपुट डिवाइस में, जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप में। इसके अलावा कंप्यूटर्स में एक्सटर्नल एंड बिल्ट इन स्पीकर्स भी होते हैं। जो डेस्कटॉप में यूज़ होते हैं वो एक्सटर्नल स्पीकर्स होते हैं, लेकिन जो बाकी बिल्ट इन स्पीकर्स होंगे वो आजकल आ रहे हैं, कंप्यूटर डिस्प्लेस में आ रहे हैं, LCD में और LED में, लैपटॉप्स में भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इन तमाम स्पीकर्स को हम ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस के लिए या लेक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हम डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन डिवाइसेस को हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। इसमें शामिल हैं मोडेम्स, इंटरफेस कार्ड। मोडेम क्या काम करता है? मॉड्यूलेट्स करता है और कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए। और इसी तरह टेलीफोन नेटवर्क में डीमॉड्यूलेट होता है एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या हैं? जो कि ऑपरेट करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह जो है वो काम करते हैं। इसमें जो है वो 4 बेसिक जो है वो स्टेप्स होते हैं, और या ऑपरेशंस भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में शामिल है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये 4 स्टेप्स हैं। इनपुट में क्या है? जो भी हम इनपुट डालेंगे कंप्यूटर में, हम किस डिवाइसेस के ज़रिए इनपुट डालेंगे? कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, ठीक है। इन दोनों डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा को इन कर देंगे, ठीक है, यानी कि इनपुट डालेंगे। उसके बाद जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, डाटा जितना भी हमने दिया है उसको डाटा जो है वो प्रोसेस करेगा और इंस्ट्रक्शंस देगा और कमांड देगा, ठीक है, जो कि प्रोसेसर करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU दोनों काम करते हैं।
डाटा को प्रोसेस करने के। इसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा जो कि आउटपुट में शो होगा हमें किसी भी स्क्रीन पर, जो कि मॉनिटर भी हो सकती है, LCD LED में, ठीक है। आउटपुट आएगा, आउटपुट के बाद जो है वो भी डाटा होगा वो स्टोर हो जाएगा मेमोरी की सूरत में, रैम में, हार्ड ड्राइव में, USB में या ड्राइव में। जैसे कि यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ये समझाया गया है, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं अपना, ठीक है। और इनपुट डालना है हमने 2 डिवाइसेस के ज़रिए, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए। कीबोर्ड और माउस के ज़रिए इनपुट डालेंगे, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो इस सारे डाटा को, जो भी आपने इनपुट डाला है, उसमें वो प्रोसेस करेगा, यानी उस पर वो काम करेगा। और प्रोसेस में कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन सी डिवाइसेस शामिल होंगी, प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU शामिल होगा। फिर प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमें दिया जाएगा, शो होगा, वो हमें आउटपुट की सूरत में हमारे जो मॉनिटर है, हमारी जो स्क्रीन है, LCD है, LED है, जो भी है उसमें ये आउटपुट की सूरत में शो होगा। आउटपुट की सूरत में शो होने के बाद जो है वो जितना भी प्रोसेस हुआ होगा डाटा, जो प्रोसेस हुआ हमें शो होगा, वो हम जो है वो मेमोरी की सूरत में इसको किसी भी रैम में, हार्ड ड्राइव में या USB ड्राइव में हम इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। आपका लेक्चर यहीं पे आज का एंड हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, हम जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, और इसमें जो है वो आपने डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, इसकी कंप्यूटर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।